हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिससे करके ट्रिपल इंटीग्रेशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर पर्टिकुलर हम सॉल्व करने वाले हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के न्यूमेरिकल्स। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के न्यूमेरिकल्स यानी क्या कि जब भी जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन देके रखा है उसके अंदर अगर dx, dy, dz वाली कुछ टर्म दिखती है तो उसे हम बोल देंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो न्यूमेरिकल से शुरुआत कर देते हैं। यहां पे लिख के रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 x y z dz dy dx। इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, इसका आंसर हमें पता करना है। तो कैसे करें? तो पिछले वीडियो सारे वीडियोस में हमने एक बात देखी थी डबल इंटीग्रेशन के बारे में। कौन सी? कि हमें हमेशा अंदर से बाहर की ओर जाना है, यानी यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, अंदर से बाहर की ओर जाना है। यहां का अंदर का पार्ट कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। तो सबसे पहले इंटरनल पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंटरनल पार्ट में क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू dz कराएंगे, तो ये z की लिमिट हो गई 0 to 3। बाद में क्या करेंगे? उससे थोड़ा और बाहर जाएंगे तो dy के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो ये लिमिट हो गई y की, और लास्ट में dx की लिमिट हो गई 0 to 1। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz। अब dz के लिए x और y टर्म तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो x और y टर्म कांस्टेंट हो गई। z का इंटीग्रेशन कितना होगा? z² बाय 2। ठीक है, तो z² बाय 2 इसकी लिमिट दे दो 0 से लेके 3, और बचा क्या? dy dx। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 0 to 2। ये क्या है? एक्स वाई कांस्टेंट था, z का z² बाय 2 कर दिया। अब क्या करेंगे? z की जगह पे पहले 3 रखेंगे, माइनस z की जगह पे 0 रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो करते हैं z की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बचा dy dx। ठीक है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। ये हो जाएगा 9 बाई 2, ये 0 तो हम लिख लेंगे क्या? एक्स वाई, और क्या बचा? 9 बाई 2, और साथ में है dy dx। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? वापस से इंटरनल पार्ट का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब ये इंटरनल पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कराना है? विथ रिस्पेक्ट टू dy इंटीग्रेट कराना है। तो dy के लिए 9 बाई 2 और x कांस्टेंट, तो लिख लेते हैं 9 बाई 2 और x कांस्टेंट हो गए हैं। y का क्या होगा इंटीग्रेशन? y का होगा y² बाय 2। लिमिट्स कौन सी है? 0 से लेके 2। ठीक है, अच्छा और बचा क्या? dx। आगे बढ़ते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। ये हो गया 9 बाई 2 x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले y की जगह 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस y की जगह 0 का स्क्वायर बाय 2, बचा क्या? dx। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या मिलेगा हमें? I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 9 बाई 2, और साथ में x भी है, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा हमें? 2 मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 मिल गया, और बचा क्या? dx। तो 2 से 2 कैंसिल, सो I इज इक्वल्स टू 9 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो, 0 to 1 x dx। I इज इक्वल्स टू 9, ये क्या है? x dx। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन होगा x² बाय 2, 0 से 1। सो I इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 बाहर निकाल दो, x² ये 0 से लेके 1। सो I इज इक्वल्स टू 9 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 9 बाई 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi 0 to pi 0 to 1 y sin z dx dy dz। तो शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। कैसे करेंगे? वापस से हम क्या बोल देंगे? ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट, तो ये x की लिमिट 0 से 1 है, फिर y की लिमिट 0 से पाई, और dz की 0 से पाई। अच्छा, इंटरनल पार्ट सॉल्व करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi। अब सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू dx कराना है। सो dx के लिए y वाला टर्म और साइन z वाला टर्म दोनों ही कांस्टेंट, तो हम लिख लेंगे y साइन z कांस्टेंट है। dx के लिए बचा क्या, 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x, लिमिट दे देंगे 0 से 1 बचा dy dz। ठीक है, so I is equals to integration of 0 to pi y sin z। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट यानी 1, लोअर लिमिट यानी x की जगह 0 dy dz। सो I is equals to integration of 0 to pi बचा क्या, y sin z। ठीक है, dy dz। अच्छा, अब हमारा कौन सा हो गया इंटरनल पार्ट, ये वाला हो गया हमारा इंटरनल पार्ट, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई। ठीक है, और इसका कैसे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू dy कराना है, तो dy के लिए साइन z कांस्टेंट, सो साइन z कांस्टेंट हो गया। y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, लिमिट दे देते हैं 0 से लेके पाई, बचा क्या dz। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन z, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो y की जगह पाई रखेंगे पहले, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस अब क्या रखेंगे 0, तो 0 स्क्वायर बाय 2 तो 0 ही आने वाला है हमें पता है। सो dz। आगे बढ़ते हैं। सो I इज इक्वल्स टू, अब क्या कर सकते हैं, इसका ये जो पाई स्क्वायर बाय 2 है ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर रख दो, तो पाई स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लिमिट है 0 टू पाई, और अंदर क्या है साइन z के साथ एक और चीज है dz। सो I इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2। अब साइन z का क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू dz, उसका हो जाएगा माइनस कॉस z, लिमिट है 0 से लेके पाई। सो I इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2, अब क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस कॉस z की जगह पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0। आगे बढ़ते हैं, I इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2, ये नेगेटिव साइन एज इट इज रख दो, कॉस पाई का वैल्यू हमें पता है -1 के बराबर है, माइनस ये वाला भी माइनस एज इट इज रख दो, कॉस 0 का वैल्यू 1। सो I इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2, अंदर की साइड बच जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये भी प्लस 1। सो I इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 2, और अंदर कितना है ये 2, सो 2 से 2 कैंसिल, सो हमें आंसर मिल चुका है पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ट्रिपल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।